हेलो फ्रेंड्स। ये कहानी शुरू होती है 2018 में, जब स्पेसएक्स की सीईओ और इस दुनिया की सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क हर एक इंसान में मार्स में जाने की एक सपने को प्लान करता है। मार्स बैंकॉक जाने जैसा नहीं है। पूरे 11 करोड़ किलोमीटर दूर है वो अर्थ से। आपको सिर्फ जाने के लिए 10 महीने लग जाएंगे। इलॉन मस्क तो सिर्फ झूठी उम्मीदें खड़े कर दिए। तब एक इंटेलिजेंट आदमी ने उठकर पूछा, जाएंगे तो जरूर, लेकिन कैसे जाएंगे, वहाँ कैसे रहेंगे, पानी भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं। तब इलॉन मस्क ने बोल दिया कि ये तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम जाके नासा वालों से पूछ लो, जस्ट लाइक एसबीआई वर्कर्स। तब नासा जन्म देता है मॉक्सी की, MOXI। मॉक्सी स्टैंड करता है मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। एक ऐसी डिवाइस जो मार्स में ऑक्सीजन जनरेट कर सकती है। इसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स फ्रॉम अनदर प्लैनेट फॉर ह्यूमन यूज कहते हैं। इसका मतलब है ये पहला एक्सपेरिमेंट है जहां एक आदमी से बनाया गया डिवाइस दूसरे प्लैनेट की रिसोर्सेज को यूज करके ऑक्सीजन बनाएगा। सुनने में तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर हम आज इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करेंगे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हम क्यों ऑक्सीजन मार्स में बनाएं? हम तो उसे अर्थ से भी लेकर जा सकते हैं ना, जस्ट लाइक अपोलो मिशन। इसका थोड़ा मैथ करते हैं। आज की समय में हमें किसी भी 1 केजी वजन की चीज़ को मार्स तक भेजने के लिए पूरे 1.5 करोड़ डॉलर्स लगते हैं। हर दिन एक आदमी 7.2 केजी की ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, जो मार्स में 10.6 करोड़ डॉलर्स है। अगर कल आपको मार्स की ट्रिप जाने का मन करे तो मानते हुए आपका वजन 70 केजीज है, आपको मार्स तक ले जाने के लिए 500 करोड़ डॉलर्स लग जाएंगे। लेट्स अज्यूम कि आप 15 डेज की ट्रिप प्लान कर रहे हैं मार्स जाने के लिए, तो आपको इंक्लूडिंग प्रेजेंट कन्वर्शन रेट 55,000 करोड़ रुपीस अरेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग रिटर्न ट्रिप। माना कि स्पेसएक्स की स्ट्रैटेजी से इस कीमत को और थोड़ा कम कर सकते हैं, पर ऑक्सीजन को उठाकर वहां तक ले जाना बेवकूफ़ी है। और जब हम मार्स जाते हैं तो मार्स से अर्थ वापस आने के लिए भी ऑक्सीजन फ्यूल की ज़रूरत है, जो मार्स में नहीं मिलती। इस सब का एक ही सोल्यूशन है, मार्स में मिलने वाले रिसोर्सेस को यूज़ करके किसी भी तरह ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना। इसी टर्म को जहां हम मार्स की रिसोर्सेस ही यूज़ कर रहे हैं, इसे इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं, जो मॉक्सी की वर्ल्ड की एक पार्ट है। मॉक्सी से जनरेट हुई ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट और ऑक्सीडाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बात करें मार्स में मिलने वाले रिसोर्सेज के बारे में, तो मार्शियन एटमॉस्फेयर में 98% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस बात को सुनकर साइंटिस्ट्स का तो जैकपॉट लग गया। हम पिछले 50 इयर्स की जो भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स और मिशन हुआ है, उन सभी में एक ही डिवाइस का यूज़ किया है जिससे हम ऑक्सीजन को जनरेट कर सकते हैं। एक ही टेक्नोलॉजी है जो 18th सेंचुरी से हम यूज़ करते आ रहे हैं। इसे हम प्रेजेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी यूज़ करते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में और जानना है, जैसे कि वहाँ साइंटिस्ट्स 2-3 साल कैसे रह सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, इसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा। जो टेक्नोलॉजी हम इतने सालों से ऑक्सीजन को जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस। हम इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को यूज़ करके वाटर की मॉलिक्यूल, जो एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के एटम से बनाई हुई है, उसे स्प्लिट करके ऑक्सीजन एटम्स को जनरेट करते हैं। उससे हम ब्रीथ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में भी 2 ऑक्सीजन एटम्स है,
तो आप समझ रहे हो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में भी दो दो ऑक्सीजन एटम्स है जिसे हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस मिशन को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हैशटैग ऑब्जर्वेटरी और कैलटेक की जेट प्रपोर्शन लैबोरेटरी ने मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट का इंस्पिरेशन है MIP, मार्स इन सिटू प्रोपेलेंट प्रोडक्शन प्रिकर्सर, जो नासा 2001 में मार्स सर्वेयर मिशन में भेजने वाली थी, पर कुछ रीज़न की वजह से उस मिशन को कैंसिल करना पड़ा। उसका बेसिक प्रिंसिपल और मॉक्सी का बेसिक प्रिंसिपल सेम है। सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस में मार्स की एयर को यूज़ किया जाता है और पहले इसे हेपा फिल्टर से प्यूरिफाई किया जाता है। हेपा एक बहुत ही एफिशिएंट एयर फिल्टर है और एक स्टैंडर्ड है दूसरे एयर फिल्टर्स के लिए, जस्ट लाइक एप्पल। हेपा से हम 99.9% एयर प्यूरिफाई कर सकते हैं। डेटॉल की याद आई ना? ये उनकी तरह बेवकूफ़ नंबर नहीं है। इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया है। ये हर तरह की डस्ट, पॉलन और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। हेपा फिल्टर के बाद एक स्क्रोल कंप्रेसर को यूज़ किया गया है जो मार्स की एयर प्रेशर को बढ़ाएगा, क्योंकि मार्स का एयर प्रेशर बहुत कम है, अर्थ की कंपैरिजन में 1000 गुना कम है। इस प्रेशर में हम इलेक्ट्रोलिसिस करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसका प्रेशर बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, इसे एक प्रोविस किट एलॉय से बनाया हुआ कैथोड में भेजा जाता है और उस कैथोड को 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जनरेट होती है। ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए एक स्पेशल मटेरियल को यूज़ किया गया है जिसका नाम है जिरकोनिया। जिरकोनिया एक मटेरियल है जिसका ऑक्सीजन आयन कंडक्शन बहुत ही हाई है। ऑक्सीजन आयन कंडक्शन का मतलब है जिरकोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को इजीली सेपरेट करके ऑक्सीजन को नेक्स्ट लेवल में भेजा जाएगा, जहां पर ऑक्सीजन की प्योरिटी को हम टेस्ट कर सकते हैं। और जो अनरिएक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उन दोनों को हम एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं। मॉक्सी का वेट सिर्फ 1 kg है और मॉक्सी को प्योर गोल्ड से कोट भी किया गया है। क्यों? क्योंकि मॉक्सी परसेवरेंस मिशन की रोवर के अंदर है और ये बहुत हीट जनरेट कर सकती है। इस हीट से उसके आसपास रहने वाले दूसरे डिवाइसेस को बहुत इफेक्ट होगा, इसीलिए उसे गोल्ड से कोट किया गया है। गोल्ड एक बहुत ही बढ़िया हीट डिसिपेटर है। इसका मतलब है गोल्ड बहुत ही आसानी से हीट को कैप्चर करके बाहर फेंक सकती है। मॉक्सी 300 वाट की पावर को कंज्यूम करती है। लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस किया था कि परसेवरेंस का बैटरी 110 वाट्स की पावर को जनरेट कर सकती है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, आई बटन में लिंक है। तो मॉक्सी 24/7 काम नहीं कर सकती है। वो पूरे 2 साल की परसेवरेंस मिशन में सिर्फ 10 बार काम कर सकती है, वो भी सिर्फ 1 घंटा। अप्रैल 2021 में जेज़िरो क्रेटर के पास जो मार्स में है, जब परसेवरेंस रोवर उस क्रेटर के पास जा रही थी, तब मॉक्सी ने 5.37 ग्राम्स की ऑक्सीजन को सक्सेसफुली जनरेट किया पहली बार, और उसका प्यूरिटी 96% था। और इतने ऑक्सीजन की मदद से एक एस्ट्रोनॉट 10 मिनट तक ब्रीथ कर सकता है। और नासा बोला कि वो ऐसे ही 10 बार और ऑक्सीजन जनरेट करेगी, अलग अलग सीजन्स, सिचुएशंस और अल्टीट्यूड में। एक लास्ट क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। आपने टाइटल में देखा कि हम मार्स में जी सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन जनरेट किया है अभी। ऑक्सीजन से हम मार्स में जी नहीं सकते। माना कि हम ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन खाने का क्या करें? हम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से मिलाकर वाटर बना सकते हैं जिसे हम पिएंगे, और हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करने के लिए भी यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन को हम एज अ प्रोपेलेंट और ऑक्सीडाइज़र भी यूज़ करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो इस प्रोसेस की बाई प्रोडक्ट है, उसे हम एज अ लो ग्रेड फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं।
वाटर से रिएक्ट करके मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हम प्लांट और फूड को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। परसेवरेंस मिशन में एक ड्रिल है, उस ड्रिल को यूज़ करके हम सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, सॉइल सैंपल्स मार्स की मार्स के कैप्सूल्स को हम वहीं छोड़ कर आ रहे हैं। अगर हम जनरेट किया हुआ ऑक्सीजन को एज अ प्रोपेलेंट यूज़ करके छोटे छोटे रॉकेट्स से उस सैंपल्स को हम वापस अर्थ तक लेकर आ सकते हैं। फ्यूचर में नासा मॉक्सी से भी 200 टाइम्स ज़्यादा बड़ा एक डिवाइस को बिल्ड करके उसे मार्स तक ले जाने की प्लान कर रही है। उससे नासा 2 किलो पर आवर की रेट में ऑक्सीजन को जनरेट कर सकती है। इससे इलॉन मस्क की 2030 तक मार्स जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही कोई और टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट में बताओ। कंटेंट अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीक ऑन स्पेस क्रू, वर्ल्ड्स फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट, द इंजेन्युइटी।